हेलो दोस्तों, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जॉब लवर स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के बीच अपने इस वीडियो में एक नई जानकारी लेके आया हूँ। काफ़ी महत्वपूर्ण है, सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इनको दोस्तों याद कर लीजिए। किस धातु को नोबल धातु कहते हैं? सोना को। किस फसल से मिट्टी की नाइट्रोजन में वृद्धि होती है? मटर में। खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। रबर को कड़ा करने के लिए किस पदार्थ को मिलाया जाता है? सल्फर को। समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। लोहे अयस्क प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? ऑक्साइड। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लेमार्क ने। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? जीन के संरक्षण के लिए। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? 8। विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वर्ण। सर्वव्यापी रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है O पॉजिटिव। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। बायोगैस का प्रमुख अवयव है मीथेन। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में। किसकी कमी से रक्तहीनता होता है? आयरन की कमी से। मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी कौन सी है? फीमर। ब्रोंकाइटिस एक रोग है यकृत का। BCG का टीका दिया जाता है क्षय रोग से बचाव के लिए। सबसे तेज गति से फैलने वाली बीमारी कौन सी है? कुष्ठ रोग। घावों को शीघ्र भरने में सहायता करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन के। आनुवांशिक कूट के संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु है DNA। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप घटता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। कोशिका शब्द का निर्माण किया रॉबर्ट हुक ने। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से। हैजा रोग का वाहक है घरेलू मक्खी। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तना। जाराविक 7 क्या है? कृत्रिम हृदय। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मायोसिन। कौन सा पदार्थ प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत होता है? सोयाबीन। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान फारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? 98.4 फारेनहाइट। मनुष्य के शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा कहाँ पाई जाती है? मूत्र में। पाश्चराइजेशन का क्या अर्थ है? 62 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक जल अथवा दूध को गर्म करना। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। किसकी हृदय में 3 भाग होते हैं? मेढक। पेप्सिन क्या है? एक एंजाइम। विटामिन B6 की कमी से मानव में होता है रक्ताल्पता रोग। इंसुलिन क्या है? एक हार्मोन। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप बढ़ जाता है। रक्त हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित है? लोहा। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तना। एड्स की बीमारी फैलती है वायरस के द्वारा। जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है? टॉक्सिन। वेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? जल के प्रभाव की दर। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बीडल व टेटम ने। pH मान का निर्माण किसने किया? सोरेनसन ने। दर्पण को
चमक देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार अपरिवर्तित होगा। यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार परिवर्तनशील होता है। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? द्रव्यमान स्थिर रहेगा। ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घटता है। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ पिघलने पर बर्तन का जल स्तर अपरिवर्तित रहेगा। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल अपरिवर्तित रहेगा। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का ताप बढ़ेगा। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। किसी चुंबक को गर्म करने पर उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह इलेक्ट्रॉन खोता है। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो गतिज ऊर्जा 1/4 रह जाएगी। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ धनावेशित हो जाती है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि कम होती। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने पर उसका भार बढ़ जाता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है आर्किमिडीज। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? डॉपलर प्रभाव। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं किसका कथन है? कोपरनिकस का। ग्रहों के गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की है? आर्किमिडीज ने। पौधों में भी जीवन होता है को किसने बनवाया था? जेसी बोस ने। स्याही सोखता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पृष्ठ तनाव। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था? प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए। क्वार्ट्ज घड़ियां किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? दाब विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर। विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? फेराडे के नियम के अनुसार। लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विकिरण का उद्दीपित उत्सर्जन पर। परमाणु घड़ी किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर। लेंज का नियम किससे संबंधित है? ऊर्जा संरक्षण से। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग होता है यूरेनियम डेटिंग पद्धति का। जीवाश्म व पेड़ पौधे की आयु ज्ञात करने में प्रयोग की जाती है कार्बन डेटिंग पद्धति का। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम है ओम का नियम। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने। आनुवांशिकता के जनक कौन है? ग्रेगर मेंडल। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? आनुवांशिक रोग। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जोहानसन ने। गैमीट की शुद्धता का नियम किसने प्रतिपादित किया? मेंडल ने। सहजीविता का उदाहरण है लाइकेन। जीन किससे बनी होती है? डीएनए से। ऊर्जा का पिरामिड होता है हमेशा सीधा। डीएनए की क्रियात्मक इकाई है जीन।
प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता किसने लगाया? हरगोविंद खुराना ने। हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1968 ईस्वी में। तो दोस्तों, हमारी दी हुई जानकारी से आपको अगर कुछ सीखने को मिलता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन बटन को दबा के ऑल पे कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।